जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी जीके प्रैक्टिस सेट, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। देख सकते हैं आप 18/11/2021 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ये पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान का वीडियो है। ये सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत ऑप्शन है आपका अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी। तो देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपका अंडमान और निकोबार के बेरन द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे लावा, धुआं, धूलकण विस्फोट के साथ हमेशा निकलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। आपका ऑप्शन है चीन, नेपाल, जापान, भारत। कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था 1900 साल पहले। तो देखिए, कागज का आविष्कार 1900 साल पहले चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से बनी थी। टोकन मुद्रा किससे बनी थी? तो देखिए, टोकन मुद्रा जो बनी थी एकदम सस्ती धातु से बनी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सस्ती धातु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है। या इसमें क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि यह लोगों को, ठीक है, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोफ्रा आर्चर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका पिंजौर में, जो हरियाणा राज्य में है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है। तो सरयू नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। आपका ऑप्शन है कटासराज, मुनीश्वरम, पशुपतिनाथ, प्रिय विहार। देखिए, श्रीलंका में मुनीश्वरम मंदिर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की। SMS पे नामक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यस बैंक ने। ऑप्शन डी, यस बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। देखिए, आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। तो 1976 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाट शासक डैश के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। देखिए, जाट शासक डैश के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका सूरजमल। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक सूरजमल के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे।
तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये 1848-49 में पंजाब का विलय हुआ था। सेला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सेला नृत्य शैली जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और यह एक जनजातीय नृत्य है। यह कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 29वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें कागज के नाव के लिए प्रदान किया गया था। 16 नंबर सवाल है, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पिनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, एपिनेफ्राइन, मेलाटोनिन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन मुख्य रूप से रात में पिनियल ग्रंथि द्वारा जारी एक हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व ने नवंबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था और स्थगन हटाने पर 27 नवंबर 2020 को बैंक का, ठीक है, बैंक का विलय DBS बैंक की भारतीय सहायक कंपनी में कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंधित रखती है? देखिए रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह नेपाल देश से संबंधित रखती है, नेपाल देश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? खनिज पदार्थ, जीवित जीव, पवन, तापमान। देखिए अजैविक घटक ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान। ये अजैविक घटक है। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 की, एक मिनट सवाल जो देख लीजिए, सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? ये नहीं है, इसमें हो जाएगा जीवित जीव, जीवित जीव। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तीसरा, पांचवा, चौथा, दूसरा। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेल या 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें भारत का स्थान 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तीसरा स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में, ठीक है, उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। देखिए अंतरा फसल, जब दो या उससे अधिक फसल एक ही खेत में वैकल्पिक जो होता है, वैकल्पिक यानी विभिन्न फसल, ठीक है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में अलग अलग फसल उगाई जाती है तो उसको अंतरा फसल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फसल नष्ट होने का खतरा होता है तथा ये फसल अलग अलग पोषक तत्व उपयोग में लाते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? थोड़ा इसको